महाराष्ट्र में फाइनली उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में उद्धव ठाकरे ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उद्धव ठाकरे ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि उनके खिलाफ में इस तरह की भी कार्रवाई हो सकती है। आप सबको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की बची खुची जो इज्जत भी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उनको एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला झटका लगा है। संजय राउत के बारे में आप सबको पता ही होगा कि संजय राउत गिरफ्तार हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में उद्धव ठाकरे की लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, वो भी एक के बाद एक। आखिरकार क्या अपडेट है वो आगे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सबको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और साथ में ही ना सिर्फ इस बार उद्धव ठाकरे बल्कि एकनाथ शिंदे को भी एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि उन्होंने अपना बैकअप प्लान पहले से तैयार करके रखा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कोई बैकअप प्लान नहीं तैयार करके रखा था, जिसकी वजह से फाइनली उद्धव ठाकरे बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली को लेकर जो मुंबई में बीएमसी में इन दोनों लोगों के द्वारा अप्लाई किया गया था और बोला गया था कि हमें शिवाजी पार्क में रैली करना है, अभी अपडेट आ रही है कि इसको खारिज कर दिया गया है। और ये जो खारिज किया गया है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि बीएमसी के द्वारा खारिज किया गया है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ में एक बड़ा कदम उठाते हुए बीएमसी की टीम ने उद्धव ठाकरे का शिवाजी पार्क में जो रिक्वेस्ट की गई थी, अप्लाई किया गया था कि वो वहां पर रैली करना चाहते हैं, उसको खारिज कर दिया गया है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे की इस रिक्वेस्ट को खारिज किया गया है बल्कि अब अपडेट आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट के भी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया है। अभी जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बीएमसी की टीम के द्वारा इन दोनों लोगों को एक बड़ा झटका दिया है और बीएमसी ने इसमें रैली करने की मंजूरी देने से ही इनकार कर दिया है। बीएमसी ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवारकर को सूचित किया कि शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली के लिए उनका आवेदन कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि शिवसेना ठाकरे का जो गुट है उनकी भी अनुमति देने से बीएमसी की टीम ने मना कर दिया है और उनको भी बोल दिया गया है कि हम जो है आपको वहां पर रैली करने की अनुमति नहीं देते। सबसे बड़ी बात कि अभी 2 दिन पहले ही एक अपडेट आई जहां पर बताया गया था और ये जो बात बोली गई थी वो उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा और उद्धव ठाकरे के द्वारा चैलेंज किया गया था। उन्होंने बोला था कि हमारी रैली और कहीं नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ शिवाजी पार्क में ही हम रैली करेंगे, चाहे बीएमसी के द्वारा अनुमति दी जाए या ना दी जाए, लेकिन हमारी जो रैली है वो किसी भी हाल में शिवाजी पार्क में ही होगी। और अब जो है आज के दिन ही अपडेट दे दिया गया बीएमसी के द्वारा और इनकी अनुमति को खारिज कर दिया गया। आपको बता दूं कि शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों विरोधी पक्षों ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की आयोजित करने के लिए आवेदन किया था। इनमें से अब बीएमसी के द्वारा अपडेट दी गई है कि यदि किसी एक पक्ष को अनुमति दी जाती है तो यहाँ संवेदनशील क्षेत्र में गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी। इसलिए बीएमसी ने दोनों गुटों के आवेदन को खारिज कर दिया और अनुमति देने से इनकार कर दिया। एकनाथ शिंदे गुट ने पहले ही अपना बैकअप प्लान के रूप में एमएमआरडीए मैदान जो है पहले ही बुक कर लिया था, उनको वहां पर परमिशन भी मिल गई थी वहां पर रैली करने के लिए, इसलिए तो वो तो बच गए। लेकिन वहीं बात की जाए उद्धव ठाकरे गुट की तो उद्धव ठाकरे गुट जो है उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं अपनाया, लेकिन हाँ एक बड़ा कदम जरूर उठाया और उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट का रुख कर लिया। मुंबई हाईकोर्ट में इनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया है कि बीएमसी के इस फैसले के खिलाफ में कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से लगातार यहाँ पर बीएमसी के द्वारा परमिशन दी जा रही है उद्धव ठाकरे को। तो इस बार आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि उनको जो है परमिशन नहीं मिल पा रही है। बाय द वे इनकी इस याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। 22 सितंबर यानी कि आज के दिन ही इनकी याचिका पर
पर सुनवाई हो सकती है और इस पर जो है फाइनल डिसीजन भी आ सकता है। अब देखते हैं कि आज यानी कि आज के दिन जब सुनवाई होगी इनकी याचिका पर तो फाइनल डिसीजन क्या आता है। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट ने एक पोस्टर जारी कर शिव सैनिकों को दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क पहुंचने को कहा था। उद्धव गुट के ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए एक पोस्टर जारी किया था और कहा था कि हिंदुत्व अब पार्टी की इच्छा शक्ति और ताकत होगी। इसके साथ ही उद्धव गुट ने पोस्टर के जरिए कहा था कि अब धोखेबाजों को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये सीधा सीधा निशाना साधा गया था और ये जो निशाना साधा गया था वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के ऊपर निशाना साधा गया था, जहां पे उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा उनको धोखेबाज बोला जा रहा है। आपको बता दूं कि जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें सीधा सीधा ये कंफर्म किया गया था कि ये जो रैली होगी वो शिवाजी पार्क में ही होगी और उनको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब जब बीएमसी की टीम के द्वारा इनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, मतलब कि इनके द्वारा किया गया रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया है, तो क्या कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा क्या इसमें कुछ अलग से फैसला लिया जाएगा? हाई कोर्ट जो है इस पर अपना बड़ा फैसला लेते हुए क्या इनके खिलाफ में मतलब बीएमसी के खिलाफ में जाकर फैसला सुनाएगी और उद्धव ठाकरे को क्या शिवाजी पार्क में रैली करने क्या शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे को रैली करने की अनुमति देगा? वो भी कोर्ट के द्वारा क्या ये अनुमति दी जाएगी? जिसका चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शायद उद्धव ठाकरे ने अपनी होप नहीं छोड़ी है। दैट्स वाई उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है और बोला है कि उनको जो है किसी भी तरीके से वहां पर रैली करने की अनुमति देनी चाहिए। बाय द वे अगर किसी भी गुट को अनुमति मिलती है तो इस पर सवाल उठेंगे, ना सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि इस पर बवाल भी मच सकता है। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से बीएमसी की टीम ने इन दोनों लोगों के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया है। बाय द वे ये एक बहुत ही बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे को। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है कि उद्धव ठाकरे जो कि अभी तक महाराष्ट्र में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन जैसे ही वो सीएम पद से हटे उनका पूरा नामो निशान खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। यही नहीं, नारायण राणे जो कि अभी मंत्री हैं, नारायण राणे जो कि पहले शिवसेना में ही थे, अभी वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनके द्वारा भी इनके ऊपर कमेंट किया गया है और बोला गया है कि अभी उद्धव ठाकरे की हालत वो है कि यहाँ इनको अब जगह भी नहीं मिल रहा है कि आखिरकार कहाँ पर रैली करना चाहिए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इनकी हालत अब दिन पे दिन खत्म होती जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मातोश्री तक ही सीमित है। उद्धव ठाकरे को और कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ बाल साहब ठाकरे की वजह से ये जाने जाते हैं, नहीं तो इनको कोई नहीं पहचानता। ये सिर्फ और सिर्फ मातोश्री तक ही सहमित है, ये मातोश्री तक ही इनकी जो है पूरी पकड़ है, ऐसा जो है नारायण राणे के द्वारा भी दावा किया गया था। बाय द वे इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब ये होता हुआ जैसा कि इनके खिलाफ में ये बड़ा कदम उठाया गया बीएमसी के द्वारा, इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की अब जो बची कुछ इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद ही इसको लेकर कुछ भी फाइनल किया जा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।